बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करते हुए आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी एक लिस्ट जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेस की हैं। आपके पेपर में आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो आता है वो आपका एसेज से रिलेटेड आता है और आपका ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के नंबर जो होते हैं वो 15 होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ कि ऐसे का जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको 3 ऑप्शन जो है वो दी जाती हैं, 3 एसेज जो है वो दिए जाते हैं, बीच में कोई सा एक एसे जो है वो आपने लिखना होता है और इस क्वेश्चन के नंबर जो होते हैं वो 15 होते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि 75 मार्क्स के पेपर में से अगर कोई सवाल 15 नंबर का है तो इट मीन कि हम इसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करते हैं। ये हमारा वो सवाल है जो कि हमें नंबर भी अच्छे खासे देने वाला है, तो हम इसको तैयार भी उसी तरीके से जो है वो करते हैं। टोटल मार्क्स 15 होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वर्ड्स जो है इसमें ये वहाँ पर आपको जब पेपर में भी आएगा, क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जाएगा उसमें भी उन्होंने ये ब्रैकेट्स में जो है वो वर्ड्स की लिमिट जो है वो मेंशन की होती है। ये 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक जो है वो आपने लिखने होते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करते जाऊँ, यहाँ पर पेपर चेक करने वाला जो है वो आपका बैठ के वर्ड टू वर्ड जो है वो काउंट करने वाले नहीं है, बल्कि जो हमारी आंसर शीट जो आप लोगों की जब वो पोर्ट्रेट मोड में होती है, ठीक है, तो उसको शुरू से लेके एंड तक जो फिल किया जाता है और वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल वे में। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन में 3 या 4 सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो लिखे हों और बेतहाशा बीच में आपने गैप क्रिएट करने की कोशिश की हो, या आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया, हेडिंग दी है, 3 लाइन आपने ऊपर से खाली छोड़ दी है, 2 एंडिंग लाइन जो है वो आपने खाली छोड़ दिया और फिर आप कहें कि जनाब ये मेरा पेज जो है मैंने अगर पूरा लिखा है तो इसको 100 वर्ड जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से लेके अगर एंड तक एक रीजनेबल स्पेस या वर्ड्स के दरमियान में जगह छोड़ते हुए आपने अपना लिखा है तो उसको 100 वर्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर जो उन्होंने लिमिट आपको दी होती है तो वो है कि आपने तकरीबन 150 से लेके 200, इसका मतलब है कि आपका जो ऐसे है कम से कम वो 1.5 से 2 पेजेस का जो है वो होना चाहिए। ये आप अगर आप 1.5 से 2 पेजेस का ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप वो पेपर की सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि लाजमी तौर पर जो रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ वो पूरी कर रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो काम नहीं कर रहे। अगर आप विद इन 200 तक जो है अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, अब आपने उस लिमिट को पूरा कर दिया, रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर लिया। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें से बिल्कुल फुल मार्क्स हासिल करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई विल सजेस्ट कि इसमें आप लाजमी तौर पर कम से कम 3 कोटेशन जो है वो ऐड करेंगे। एक ऐसे के बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है, जो कि रेलिवेंट होनी चाहिए। इरेलीवेंट कोटेशन आपने कभी नहीं लिखनी। यहाँ पर एक और बात भी आप लोगों को क्लियर करते जाऊँ कि जब भी कोटेशन लिखते हैं तो हमेशा उसको अच्छे तरीके से याद किया जाता है, क्रैम किया जाता है। क्यों? अगर कोटेशन अच्छी आपने लिखी हुई है, रेफरेंस के साथ आपने लिखी हुई है, तो वो आपको पॉजिटिव मार्क्स जो है वो देगी। ठीक है, आपका ऐसे जो है वो अगर आपने नॉर्मल भी लिखा है तो वो कोटेशंस ऐड करते साथ ही जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आपने कोटेशन लिखी है, ठीक है, और उसमें आपने मिस्टेक्स की हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो मैं आपसे कह रही थी कोटेशन को हमेशा वो रेलिवेंट होनी चाहिए। एक ऐसे के स्टार्ट में ऐड करें, एक मिड में ऐड करें और एक उसके एंड पे जो है वो ऐड करें। ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह लिस्ट बताने से पहले मैं यहाँ पे 1 से 2 बातें और क्लियर करते जाऊँ कि एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा पेपर जो है वो पढ़ के ही चेक करता है। अगर आप बच्चों के जहन में हो कि नहीं वो बस ऊपर से है, तो ऐसा कुछ जो है वो नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो हमेशा जब भी आप ऐसे लिखें उसकी एक बाकायदा उसका जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि पता चलना चाहिए कि जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है
जिस तरह से हम इंट्रोडक्शन उसका लिखते हैं किसी भी टॉपिक का, इवन आपका खुद का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, इसी तरह से जिस भी टॉपिक पे आप ऐसे लिखेंगे उसका आपको जो है वो प्रॉपर एक तारुफ लिखना है। उसके बाद उसके मिड का सारा मटेरियल जिसे हम बॉडी कहते हैं, और बाकायदा उसका एक कंक्लूजन एंडिंग स्टेटमेंट भी जो है वो होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आपका ऐसे जो है वो किस पॉइंट से शुरू हुआ, आप उसे कहाँ तक जो है वो लेके गए, और एंड आपने उसका क्या किया। चलें अब एनीवेज देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेस की जो लिस्ट निकाली है, और ये सारे के सारे जो है ये पास्ट पेपर्स पे बेस्ड मैंने लिस्ट निकाली है, जिसको अच्छे रिसर्च करने के बाद जो है वो मैंने उसको डिसाइड किया है इन एसेस को। सबसे पहला जो हमारा ऐसे है वो है हमारा माई लास्ट डे एट स्कूल। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेस, और ये पेपर में अब तक 16 टाइम्स जो है ये रिपीट हो चुका है। 16 मरतबा ये पिछले 5 to 7 ईयर्स के अगर आप पास्ट पेपर निकालें तो उसमें ये ऐसे जो है वो आ चुका है। सेकंड ऐसे है हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो कि 21 टाइम्स, ठीक है 21 टाइम्स, इसका मतलब है 21 मरतबा ये ऐसे जो है वो पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रही हूँ ऐसे नंबर 3 जो है वो है हमारा आ ट्रू मुस्लिम, जो कि तकरीबन 30 टाइम्स जो है पेपर में रिपीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करते जाऊँ बच्चों, काइंडली इस चीज़ का आपने भी लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। पेपर में अगर मिसाल के तौर पे आ ट्रू मुस्लिम आप ऐसे लिखते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम का वर्ड आएगा आपके ऐसे में, वहाँ पर आपको इसका एम जो है वो कैपिटल लिखना है। किसी भी जगह पर आप स्मॉल एम जो है वो मुस्लिम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद जो आता है हमारा वो फोर्थ ऐसे जो है वो हमारा है टेलीविज़न, ठीक है, जो कि 14 टाइम्स जो है वो आ चुका है। अब तक के पास्ट पेपर में ये ऐसे जो है वो 14 मरतबा आ चुका है। ओके, इसके बाद जो है वो ऐसे नंबर 5 है हमारा कायदे आज़म, और ये अब तक का जो है वो पेपर में 27 टाइम्स 27 मरतबा जो है ये पेपर में आ चुका है। अच्छा, कायदे आज़म जो है अगर आपको पेपर में ऐसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल माय फेवरेट पर्सनालिटी, आपके पास तब भी ऑप्शन है, आप तब भी जो है वो कायदे आज़म का ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। कायदे आज़म का आ जाए फिर भी आप लिख सकते हैं, और इन केस अगर आपको आ जाए माय आइडियल पर्सनालिटी क्या, ऐसे आप फिर भी इसको लिख सकते हैं। अ ग्रेट लीडर आ जाए, कोई भी इससे मिलता जुलता जो ऐसे आ जाए तो आप इसमें जो है ये कायदे आज़म वाला ऐसे जो है आप उसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 6 नंबर पे ऐसे है वो है हमारा माय फेवरेट बुक, और ये 13 टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है पेपर में। और आम तौर पे जो माय फेवरेट बुक जो है ये मोस्टली जो ग्रामर वगैरह में दिया गया है, माय फेवरेट बुक में जो रेफरेंस दिया गया है या जिस बुक फेवरेट की बात की गई है वो है, सॉरी यहाँ पे माय नहीं आना बल्कि यहाँ पे आएगा द होली कुरान। तो यहाँ पर माय फेवरेट बुक आ जाए इस हेडिंग के साथ, या अगर होली कुरान आ जाए तो आप इन दोनों सूरतों में जो है वो आप ये ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे नंबर 7 जो मैंने लिखा हुआ है डेट इज माय एम्बिशन, माय एम्बिशन, माय एम इन लाइफ, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल हैं। माय एम्बिशन ही माय एम इन लाइफ है, बोथ आर इक्वल, और ये पेपर में अब तक जो है वो 12 टाइम्स रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा स्लॉट नंबर 8 पर है माय हॉबी, 16 टाइम्स रेपिटेशन के साथ। ओके, सेकंड लास्ट है हमारा कर्टसी। कर्टसी ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 टाइम्स जो है ये पेपर में रिपीट हो चुका है। इसको लाजमी तौर पर तैयार कीजिएगा, ये अक्सर आता है। और लास्ट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये हमारा ऐसे है लाइब्रेरीज, जो अब तक जो है वो 14 टाइम्स जो है वो पेपर में आ चुका है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके साथ 10 ऐसे जो है वो शेयर किए हैं यहाँ पर, अगर आप पेपर के लिए ये 10 ऐसे भी तैयार कर लेते हैं तो दे विल बी इनफ, ये काफ़ी हो जाएंगे। वैसे तो आपकी जो बुक्स हैं उसमें एक लंबी लिस्ट जो है वो दी गई है एसेस की, लेकिन ये जो 10 ऐसे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज रिपीटेड एसेस हैं।
ठीक है, आप इनको तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका 15 नंबर का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो जाएगा। बस आपने थोड़ा एक तो उसकी लेंथ का ध्यान रखना है, की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है, टेंस स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखेंगे, कोटेशंस का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन में जो है वो पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।